नगर पालिका त्राल में चेयरमैन मंजूर अहमद खान की अध्यक्षता में पार्षदों की बैठक हुई, जिसमें एक संकल्प प्रस्तुत किया गया, जिसमें कस्बे में संपत्ति कर की वसूली नहीं करने को स्वीकृति दी गई। अब त्राल कस्बे में किसी भी संपत्ति पर कोई कर नहीं वसूला जाएगा। बैठक में नई स्ट्रीट लाइटें लगाने पर भी चर्चा हुई। मीटिंग अमुक मेन मकसद प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंटन आर्डर कोर आर्डरस खिलाफ ना सोन काउंसिल आर्डरस खिलाफ ना बह आर्डरस खिलाफ, मगर कैसा नामालात पतमो वरियो पे लुकन में जबरदस्त गुर्बत आम, लिहाजा कर मानो काउंसिलर साहिबो न्यू फैसले कि प्रॉपर्टी टैक्स नसा लागो क्या ब्या फैसले कि लाइटन हूँ बहरान पतमो 2 वरियो पे वो सफर कर टाउनस लाइट कहें। इंशाल्लाह रहमान आज गो लाइटन हूँ मसले ते हल। इंशाल्लाह अजक पे लगन लाइट ते प्रत कुन वार्डस मज गसन लाइट, प्रत कुन जय वातन यतनस प्रॉब्लम तोतनस सोन मुलाजिम लाइट अज इंशाल्लाह आज शाम तम। शाहबाद त्राल में अंदरूनी सड़कों की जर्जर हालत के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन जर्जर सड़कों पर लोगों का पैदल चलना भी संभव नहीं है। लोगों ने सरकार से सड़क की मरम्मत की मांग की है। हुकूमत अपील कर पुरजोर अपील कर शाहबाद के तरफ अस सड़क सख प्रॉब्लम, अस गई सड़क बंद गई यह कुशात पन गई पे थोड़ा आबच व्यसा ये सारे लगभग कीरी यह सी गुजारिश बस अस गई सड़क गई यपर पेटी निम नबार्डस तहत अत फंड नबार्डस तहत बहुत ये खसूस कर चीफ इंजीनियर सबस अपील कि नबार्डस तहत अगर नीव तो दोप सन तह नबार्डस तहत तेल कर लगे कम ये कर मेहरबानी अ सड़क सख मुश्किलात अस तुमल गाड़ी खतर पे बे जाए गु मतलब तुमल गाड़ी मुश्किल सान पे हलशेरी कर वात तुमल योन सो अपील कर चीफ इंजीनियर सबस तुम कर खसूसी तवज्जो सह नबार्डस तहत कहीं मेहरबानी कर दो ये सड़क। गुलमर्ग में खेलो इंडिया की रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी हुई। इस ओपनिंग सेरेमनी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। खेलो इंडिया प्रोग्राम में देश भर के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आज से खेलो इंडिया के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज आप रास्ते में हैं, थोड़ी देर में हमें वो ज्वाइन करने वाले हैं। जहां गुलमर्ग में आज ये खूबसूरत सी शाम, जहां से हम आज के इस खूबसूरत से आगाज कर रहे हैं। तमाम क्योंकि इतना स्लो गिर रहा हो सब। So yes, we are good to go, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करते मुझे लगता है हिंदुस्तान में एडवेंचर स्पोर्ट्स को और विंटर स्पोर्ट्स को दोनों को बहुत बढ़ाने की जरूरत है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया अभियान को बल दिया है और कुल मिलाकर देश में खेलों को बहुत आगे ले जाने का काम किया। 6 दिन के लिए 1500 एथलीट्स 11 गेम्स में भाग लेंगे और ये 29 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से आए हैं। आज तक की सबसे बड़ी संख्या है। ये अपने आप में दिखाता है कि खेलो इंडिया प्लेटफॉर्म कितना बड़ा हुआ है और विंटर गेम्स के प्रति लोगों का कितना आकर्षण बना है। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, पिछले एक हफ्ते से लोग यहाँ आकर रुके हैं। देखिए, इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलता है और समर ओलंपिक्स के साथ साथ विंटर ओलंपिक्स में अगर भारत को अच्छा करना है तो हमें डेस्टिनेशंस और बनाने होंगे, स्पोर्ट्स की सुविधाएं और देनी होंगी, ट्रेनिंग सेशंस और चलाने होंगे। और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जब ये शानदार आयोजन हो रहा है तो मैं इतना कह सकता हूँ, रास्ते आते मैं जब रुका 2-3 जगह पर, रंगमर्ग पे मुझे रुकने का अवसर मिला तो वहां पर मैंने स्नो क्रिकेट खेलने का भी एक अवसर मिला जो जिंदगी में पहले कभी नहीं मिला। बर्फबारी तो बहुत देखी लेकिन बल्ला कभी हाथ में नहीं पकड़ा था, तो आज वो भी अवसर मिला है। तो ये जो नई नई इनोवेशन है, देश में एक और मलखम, योगासना, कलारीपट्टू, थांगटा, गटका ट्रेडिशनल गेम्स को हम आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं पर अगर ये नई इन्वेंशंस भी होती हैं तो इससे भी एक लाभ होगा कि देश भर के जिन राज्यों में बर्फबारी होती वहां पे ये भी खेला जा सकता है, क्यों नहीं। नशीले पदार्थों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखते हुए उधमपुर पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 10 ग्राम हेरोइन जैसे पदार्थ बरामद किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर अनंतनाग के सादीवारा निर्वाचन क्षेत्र के सरपंच एडवोकेट फारूक अहमद ने पॉलीथीन 2 लो मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के तहत लोगों को पर्यावरण को बचाने के लिए पॉलीथीन और प्लास्टिक इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। न्यूज 18 से बात करते हुए एडवोकेट फारूक ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों से प्रेरित होकर ऐसा अभियान शुरू किया है जिसकी हर कोई सराहना कर रहा है। क्योंकि उनका ये जो स्लोगन है स्वच्छता ही सेवा है, और जब मैंने स्वच्छता ही सेवा को देखा तो मैं काफी मैंने प्रेरणा ली। आई गॉट इंस्पायर्ड विद द स्लोगन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो मैंने कहा कि हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट फॉर स्वच्छता मिशन। गार्बेज पिट बनाने के बाद फिर मेरे जब ये बैक टू विलेज 4 हुआ, बैक टू विलेज 4 में जब ड्राइव जो है, जो सैनिटेशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ड्राइव, ये काफी जोरों पे चली। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बाद मैंने देखा कि अगर मेरा वो वाला इनिशिएटिव पूरे J&K में चल पड़ा, J&K की ULBs में, J&K के पंचायत में, और इस चीज को मैं क्यों ना एक ऐसे तरीके से करूं कि वाकई में एक मिसाल बन के रहे। तो मैं इसका जो है मैं अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को देता हूं कि जो लोग तो कहते हैं कि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, लेकिन मेरा ये मानना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द बिग सोशल इंजीनियर। राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेजलकुंड में कुछ चिकित्सक सुविधाएं नहीं होने के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मन लगाकर काम कर रहे हैं, लेकिन लेडी डॉक्टर, एनालाइजर, एक्सरे टेक्नीशियन व जैसी सुविधाएं नहीं मिलने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों के मुताबिक उन्होंने मामले को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया है। रुजलू है, इसको बने हुए लगभग 10 से 15 साल हो गए, लेकिन इस हॉस्पिटल में अभी तक वो फैसिलिटी नहीं दी गई है। यहाँ पर टेस्टिंग लैब्स नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी स्टाफ अवेलेबल है, लेकिन कोई लेडी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, जहाँ जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो भी लेडीज है या मतलब यहाँ पर जो लोकल्स है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वो काजीगुंड जाए। क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए यहाँ पर लैब्स नहीं है, टेस्टिंग लैब्स नहीं है, कोई भी मतलब यहाँ अच्छे से लैब अवेलेबल ही नहीं है, कोई भी लैब। क्या चाहते हैं आप? इसको ये फैसिलिटी दी जाए ताकि जो लोग हैं यहाँ के लोग या लोकल्स वो यहाँ से आ जाए। यहाँ हायर आल्टीट्यूड्स पे जो गुजर बकरवाल है उनको भी फैसिलिटी मिल जाए, यहाँ पर उनको नीचे ना जाना पड़े। हालांकि अगर वो वहाँ पर कोई ज्यादा बीमार पड़ जाए वो उसकी डेथ रास्ते में ही हो जाती है काजीगुंड पहुँचते। यहाँ पे फैसिलिटी तकरीबन सभी है। यहाँ पे डेंटल चेयर भी अवेलेबल है, डेंटल प्रोसीजर सभी होते हैं, एक्सरे भी है अवेलेबल, लेकिन एक्सरे टेक्नीशियन है अवेलेबल नहीं, लेकिन डेंटल साहब, CMO साहब और सभी ये यहाँ पे जो फालकलंग एरिया पे पूरी कोशिश काली डी साहब आए थे, उसने यहाँ पे सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर पूरी ध्यान दिया। उसने बोला है BMO साहब को सबको कि यहाँ पे ध्यान रखें। तो जहां तक ताल्लुक है आपके एम्बुलेंसेज या फिर लेडी डॉक्टर का, तो क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? जी हमारे पास एम्बुलेंस है, लेकिन ये फालकलंग एरिया यहाँ पे बड़ी अगर होती तो बेटर रहती, लेकिन हमारे पास एम्बुलेंस है मैजिक। तो हम अगर कभी प्रॉब्लम हो तो वहाँ बुलेटिन से लाते हैं। तो पेशेंट एनालाइजर वगैरह एनालाइजर नहीं है अभी हमारे पास, लेकिन हमने एयर अथॉरिटीज को लिखा है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी आएगा। वादीकुंड काजीकुंड में हजरत नूर शाह वली बगदादी का उर्स धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान शांति और समाधि के लिए विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन और पुलिस ने ज़ायरीन को हर सुविधा मुहैया कराई है। दिल्ली के ओखला NSIC ग्राउंड में इंडिया आर्ट फेयर की शुरुआत हुई है। 9 से 12 फरवरी तक चलने वाले 4 दिवसीय आर्ट फेयर में देश और दुनिया के आर्टिस्ट अपना आर्ट वर्क लेकर पहुंचे हैं। दिल को छू लेने वाली पेंटिंग्स और आर्ट वर्क के बीच जम्मू कश्मीर के
वीर मुंशी ने भी अपना आर्ट वर्क एग्जीबिशन में लगाया है। इस वर्क की खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर के ट्रेडिशनल क्राफ्ट और नक्काशी पेपर माशी को आधार बनाया है। वीर मुंशी का कहना है कि वह जम्मू कश्मीर के रिच कल्चर आर्ट को बचाने का मैसेज देना चाहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया आर्ट फेयर में। अगले 4 दिनों तक यह फेयर चलने वाला है और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दुनिया भर के आर्टिस्ट अपना आर्ट वर्क लेकर पहुंचे हैं। अलग अलग तरह का आर्ट है, हर तरफ आपको कला बिखरी हुई दिखाई देगी। ये आर्ट एग्जीबिशन NSIC ओखला में लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का आर्ट वर्क है। जो तमाम तरह का जहां आर्ट वर्क आपको दिखाई देगा, वहीं कुछ आर्ट वर्क कुछ अलग ही खास है, जिसमें भारत की छाप है, कश्मीर की छाप है, मुगल इरा की छाप है। ये एक आर्ट वर्क है, आप देख सकते हैं। ये आर्ट वर्क आइकॉन गैलरी है यहाँ पर, उसमें लगाया गया है और कई चीजें इसमें दिखाई देती हैं, जैसे कश्मीर की पेपर मैशी है या फिर वहाँ का जो कालीन वर्क होता है, वो तमाम चीजें इस पूरे आर्ट वर्क के अंदर दिखाई देती हैं। इसको डिजाइन किया है जाने माने आर्टिस्ट वीर मुंशी जी ने। वीर मुंशी जी हमारे साथ हैं। वीर जी, क्या खास चीजें हैं इसको लेकर के जो आपने इसको डिजाइन किया? किन चीजों से किन चीजों का अक्स इसके अंदर मौजूद है? ये एक काम जो यहाँ पे लगा है, ये है इंडिया आर्ट फेयर और ये गैलरी है आइकन इन न्यूयॉर्क। तो वो यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ बाकी काम भी दिखा रहे हैं। तो मेरा ये जो काम लगा है, इस एज यू नो आई ऑन कश्मीर बेस्ड थीम्स। तो ये भी कश्मीर का एक कारपेट है और इसमें अपनी अपनी स्टोरी है, नैरेटिव स्टोरी है कि इसमें वहाँ का क्राफ्ट भी दर्शाया है, वहाँ का आर्ट भी दर्शाया है। तो एक ये कटआउट वुड पे पेंट किया गया है। इसमें कारीगरों का हाथ भी है और हमारे से कोलैबोरेशन जैसे क्राफ्ट्स में, कि मैं कंसर्न है कश्मीर क्राफ्ट को लेके, बिकॉज इट इज़ डाइंग, बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन इज नॉट टेकिंग इट। हाउ डू वी टेक इट अप इनटू कंटेम्प्रेरी? अगर देखें तो यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट आए हैं, दुनिया भर के आर्टिस्ट यहाँ पर पहुंचे हैं। इसमें क्या आपने देने की कोशिश की है? क्योंकि तमाम जो आर्टिस्ट होते हैं उनके वर्क में कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है। मैसेज यही है कि क्राफ्ट एंड हमारा ट्रेडिशन इतना रिच है कि इसको बचा के रखने की हमारी ज़रूरत है। तो देख सकते हैं कि ये आर्ट वर्क है कश्मीर की, वो तमाम खूबसूरती, वहाँ का हैंडीक्राफ्ट, वहाँ की पेपर मैशी और मुगल इरा में जो हमें एक अलग जो फनकारी दिखती थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको कुछ और चीज़ें ज़रूर दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसी आर्ट गैलरी के अंदर ये देख सकते हैं कि इस तरह का आर्ट है और हर तरफ जहाँ भी आप जाएंगे अलग तरह का आर्ट यहाँ पर आपको दिखाई। तो हर तरफ तमाम शौकीन हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए किस तरीके का ये आर्ट है। बिल्कुल ये वुड पर बनाया गया है, जो बांस का वुड होता है वो उसके ऊपर ये बनाया गया है। तो ये सारा काम है जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि आर्ट का जो नमूना होता है वो अपने आप में कुछ खास होता है, कुछ खासियत होती है और उसको कैसे पेश किया जाता है। तो हर तरफ अपने अपने अंदाज का अलग अलग चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके का आर्ट है और ये देख सकते हैं कि एक घुड़सवार जो तलवार खींचे हुए है। आप लोग ने कुछ देखा, क्या पसंद आया, क्या कैसा लग रहा है? देख रही है, अभी हम आए, थोड़ी देर ही हुई है, बस एंटर ही कर रहे हैं। देर ओवर क्या ट्रैफिक का क्या कहना, बट इट्स नाइस। अभी आर्ट हेरिटेज में एक दो बहुत अच्छे गैलरी इस पास, आई लाइक उनका जो कुछ इमेजेस है बड़ी अच्छी थी। गोल्ड पर जो मिनिएचर स्टाइल में किया है वो खूबसूरत था। आर्ट हेरिटेज में बड़ा खूबसूरत था। अभी ये आइकॉन ऑल्सो इज वेरी नाइस एंड ऑल्सो अपर आवर गैलरी हैव जस्ट दीज आर द 4 pieces आई हैव विजिटेड राइट नाउ। अभी और देखते हैं। थैंक यू। तो 4 दिन तक यहाँ पर यानी कि आज से शुरुआत हुई है और 12 फरवरी तक ये एग्जीबिशन चलने वाली है। तो अगर आपको आर्ट में दिलचस्पी है तो आप यहाँ आ सकते हैं। कैमरामैन रमेश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लद्दाख डाक विभाग 9 और 10 फरवरी को लद्दाख में 2 दिवसीय सुकन्या समृद्धि खाता खोलने का अभियान आयोजित कर रहा है। न्यूज 18 लद्दाख से बात करते हुए डाक विभाग के अधीक्षक अंचल सिंह ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री के कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक हिस्सा है, जहां 10 साल से कम उम्र की बालिकाएं अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए खाता खुलवा सकती हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाख क्षेत्र में 109 डाकघर हैं और 2 दिनों के विशेष अभियान के दौरान 547 खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है। 9 और 10 फरवरी को हम लोग सुकन्या समृद्धि अकाउंट की एक कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें हम लोग बच्चियों का सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल रहे हैं। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक लॉन्च किया था प्रोजेक्ट, उसी की एक्सटेंशन में सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो कि 10 साल से कम बच्चियों के लिए है और बहुत बढ़िया स्कीम है। इसमें 7.6% का जो इंटरेस्ट है वो हमें एज ऑन डेट मिल रहा है और ये बदलता रहता है। तो 10 साल से अगर कम किसी बच्ची का उम्र है तो वो अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है साल में वो 250 रुपया है, सिर्फ 250 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इसमें जो लिमिट है वो 1,50,000 है। इसके अलावा इसमें बच्चे का हमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है और उसके जो पेरेंट्स हैं या गार्डियन हैं उनका KYC हमें चाहिए। और इस 2 दिन में हम लोग पूरे लद्दाख में पूरा कैंपेन चला रहे हैं। हमारे जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं 109 पोस्ट ऑफिस हैं, हर जगह हम लोग ये कैंपेन मोड में काम कर रहे हैं और हर जगह सुकन्या समृद्धि अकाउंट हमारे खुल रहे हैं। और आज और कल 2 दिन में हमारा 547 का टारगेट है अकाउंट खोलने का। वैसे तो ये पूरे साल चलता रहता है, लेकिन ये 2 दिन स्पेशल हम कैंपेन चला रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये सब हो रहा है और हमारी टीम्स हर जगह लगी हुई हैं, चाहे वो हेड पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वो इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हो। अभी हम हानले में इन कोलैबोरेशन विद आर्मी हम लोगों ने वहाँ कैंप हमारा चल रहा है, जिसमें मोर देन 50 अकाउंट हम खोल चुके हैं। वहाँ भी हमारी टीम है और हमारा मिशन यही है कि जो भी बच्चियाँ 10 साल से नीचे हैं उनका अकाउंट खुल सके, ताकि उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित हो सके, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सबसे ज़्यादा है इनफैक्ट। और ये बच्ची की जब 18 साल उम्र होती है उसके बाद 50% इसमें विड्रॉल हो सकता है। और वैसे इसका 15 साल का टर्म है, 15 साल तक आपने पैसे भरने हैं और फिर आगे 21 साल जब पूरे हो जाएंगे तब आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलता है इसका। लेकिन बच्चे की अगर बीच में शादी है तो उसमें आपका अकाउंट क्लोज हो सकता है और जितना भी उसमें इंटरेस्ट होगा, जो भी बेनिफिट्स होंगे वो सारे मिलेंगे। तो बहुत बढ़िया स्कीम है। आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा कि सारे लोग जिनकी बच्चियाँ 10 साल से कम उम्र की हैं वो हमारे पोस्ट ऑफिस में आएँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में और अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्कीम है और ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें भी टारगेट्स दिए गए हैं और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर एक घर में पहुंचा जाए। डोर टू डोर कैंपेन भी चल रही है, चाहे वो सांकू हो, चाहे पानीखर हो, कारगिल हो, न्यूमा मड हो, नुब्रा हो, हर जगह हम लोग ये अकाउंट खोल रहे हैं। सर, तो ये टाइम लिमिट आपको नहीं लगता है सर थोड़ा सा कम है, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं चलेगा सर 2 दिन में, तो इसका टाइमिंग जो है थोड़ा वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए? जी सर, ये एक्चुअली क्या है, ये नेशनल लेवल की कैंपेन चल रही है, पूरे इंडिया में चल रही है। पूरे इंडिया में 7.5 लाख अकाउंट का टारगेट है 2 दिन का। लेकिन ये स्कीम हमेशा हमारे पास रहती है, ये बंद नहीं होती। हम लोग ये 2 दिन तो कैंपेन है जिसमें हम लोग कैंप्स कर रहे हैं, बाकी आप पोस्ट ऑफिस में आके कोई कभी भी खुलवा सकता है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो वो कभी भी खोल सकते हैं। अब इस टाइम पे हम लोग ये है कि कैंपेन मोड में है, हम लोग अलग अलग जगह कैंप्स कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इनरोल कर पाएँ। और फ्यूचर में भी ऐसी कैंपेन होती रहेंगी, हम लोग अलग अलग जगह मेलाज करेंगे और कोशिश यही होगी कि हर गांव में, हर जो दूर दराज जितने इलाके हैं वहाँ हम लोग पहुँच पाएँ और जितनी भी बच्चियाँ हैं उनके ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा पाएँ।
इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की 24वीं बटालियन ने लद्दाख के विभिन्न स्कूलों से चुने गए 50 छात्रों के लिए एक्सपोजर टूर का आयोजन किया। छात्र राजकोट गुजरात में 23वें राष्ट्रकथा शिविर में भाग। हरी झंडी दिखाकर इन छात्रों को रवाना किया गया। इस मौके पर उप महानिरीक्षक रवि पंडित मुख्य अतिथि थे। राजकोट में होने वाले राष्ट्रकथा शिविर में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ राष्ट्रीय एकता, भारत का संविधान, राष्ट्रवाद, देशभक्ति, संस्कृति, इतिहास आदि विषयों पर लेक्चर देंगे। 1962 we have been here with you people and you have been with us. It is a symbiotic relationship between two of us. Not only you have been benefited by us, but I would say that we are more benefited by you being with us around. So I would like to thank people of Ladakh from Honorable DG of ITBP to have extended all of your support to us. Though you may not be knowing much about the military tactics, but I would say a gist of it that without the local populace, no army can succeed in its endeavors. So you are a most important and inalienable part of our endeavors all along, whether it is Nubra Valley or it is Chungtash or the Changthang or it's north or east or south of Ladakh. You are there, we are there. In this Rashtrakatha Shivir, eminent public figures, professionals, educationists will address and interact with all the student participants. The program outline and routine would be likewise. The core area of emphasis would be training on national integration, Constitution of India, cultural and individual development, nationalism and patriotism, national security issues, energy, environment, water, digital India, conservation and climate changes, human rights, use of science and technology, spirituality, social harmony, and religious concord, disaster management, IT, first aid and road safety rules. So such events, such initiatives by ITBP or the defense forces for that matter, actually help people. I have seen changes in the people because before such an event was organized, people are very hesitant. People are like, okay, kahin zameen na rakhe, kuch ganda na kar de. Now, after they have seen ITBP organize 2 of these events, they are very happy. दिल्ली पहुंचे सीएम सुक्खू हिमाचल में विकास योजनाओं को लेकर एक के बाद एक केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। सीएम ने दोनों मंत्रियों से हिमाचल में चल रही योजनाओं को लेकर चर्चा की, साथ ही नई योजनाओं पर भी बात की। इसके पहले सीएम ने कल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात की थी और उन्होंने पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और शिक्षा एवं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।